अस्सलाम वालेकुम। रात मैंने एक वीडियो अपलोड की थी MA/MSc पार्ट 1 पार्ट 2 सेकंड एनुअल सप्ली जो है 2023 उसके एडमिशन की जो डेट है, जो स्केजुअल है, जो फ़ीस वगैरह का स्केजुअल है, वो मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो उसमें मैंने एक बात की थी कि जिनका 1 या 2 सप्ली हैं तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनकी अगर 3 सप्ली हैं, 4 हैं, 5 है या वो फुल फेल हैं तो वो समझिए कि MA जो है वो उनके लिए एक ख्वाब ही बन के रह गया है। अब इसके ऊपर जो है ना बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो मुझे तनकीद भी की है, मुझे मैसेज भी किए हैं कि ये तो कोई बात ना हुई। देखें, जो भी बात की जाती है वो लॉजिक के ऊपर की जाती है, बगैर लॉजिक के जो है ना वो कोई बात नहीं की जाती। तो आप यूनिवर्सिटी से भी कंफर्म कर सकते हैं। मैंने वो बात करनी है जो एक लॉजिक के ऊपर बेस करती है। देखिए, इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको स्केजुअल नज़र आ रहा है ना, ये MA/MSc पार्ट 1 पार्ट 2 फर्स्ट एनुअल 2023 का स्केजुअल है। और इसमें आप यहाँ पे देखें, ये जो है जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ जी MA/MSc पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2023 ओनली फॉर कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूव डिवीज़न। यानी कंपार्टमेंट वाले दे सकते हैं, या जिनका क्लियर है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इम्प्रूव का ले सकते हैं। अब इसके नीचे ही आप देखें, यहाँ पे ये देखें तो ये क्या लिखा है, ये एनुअल 2023 का है, ये सप्ली का नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MA/MSc पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2023 फॉर लेट कॉलेज प्राइवेट एंड इम्प्रूव डिवीज़न लास्ट एग्ज़ाम्स टू अपीयर एज अ होल। अब ये दोबारा गौर करें, लिखा हुआ लास्ट एग्ज़ाम्स टू अपीयर एज अ होल, यानी ये उनके लिए आखिरी चांस है पार्ट 2 वालों के पास कि अगर आप वो फ्रेश या एज ए होल अपीयर होना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद वो एज ए होल ना पार्ट 1 में अपीयर हो सकेंगे ना पार्ट 2 में अपीयर हो सकेंगे, ठीक है। तो जो एक सप्ली होती है, 2 सप्ली होती हैं, उनकी कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं, वो तो दे सकते हैं। लेकिन अगर 3 सप्ली हैं या 4 हैं या 5 है या फुल फेल हो गए हैं, ठीक है, तो फिर जो है ना वो एज अ होल की कैटेगरी में आते हैं, तो वो अपीयर नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकते हैं, उसकी वजह ये है कि HEC ने अभी तक जो है ना इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। अब वो कहते हैं कि आप MA/MSc जो है वो ख़त्म करें, ठीक है। तो अगर तो जैसे कि रिजल्ट के ऊपर लिखा है इफ़ अदरवाइज़, तो स्टूडेंट कहते हैं सर ये लिखा हुआ है जी इफ़ अदरवाइज़, तो इसका क्या मतलब है। देखें, इफ़ अदरवाइज़ का मतलब ये है कि अगर ये आगे कंटिन्यू रहता है, यानी HEC अलाउ कर देता है, तो फिर आप जो है एज अ होल या फ्रेश जो है पार्ट 1 या पार्ट 2 के जो है वो चाहे आपकी फुल फेल हैं तो आप दोबारा सेंड कर सकते हैं। अगर ये कंटिन्यू नहीं रहता है तो फिर आपको आगे जो है ना वो एज अ होल या फ्रेश के तौर पर चांस नहीं मिलेगा। तो फ़िलहाल जो सीन बन रहा है वो यही है कि जिनकी 1 सप्ली है, 2 सप्ली है, वो तो अपीयर कर सकेंगे, बल्कि समझिए उनका MA हो गया है। लेकिन अगर 3 आ गई हैं, 4 हैं या फुल फेल हो गए हैं, तो फिर उनके लिए जो MA है वो आप समझें कि ख्वाब ही बन जाएगा। क्योंकि अगर HEC ने आगे अलाउ ना किया, यूनिवर्सिटियों को इजाज़त ना दी कि आप इसको कंटिन्यू रखें, तो फिर वो कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान में MA या MSc नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।